टॉपिक है जमातियों के खून से सही होंगे कोरोना के मरीज। कैसे होंगे? और ये कोई मेरा बयान नहीं है, वरना तो सुधीर चौधरी इसको ब्लड जिहाद बता देता। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR कहते हैं, उन्होंने स्टडी की है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जो तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था और वो ज्यादातर लोग सही होकर के, ज्यादातर 90% लोग सही होकर के अपने घरों को लौट रहे हैं, तो उनके खून से बाकी मरीजों का इलाज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? पंजाब, गुजरात और कई स्टेट में प्लाज्मा थेरेपी, जब एक ब्लड को इंटरचेंज किया जाएगा, इसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। साथियों, ये बात आप उन लोगों तक पहुंचा दें जो लोग नफरत फैला करके 25 दिन तक लगातार देश के मुसलमानों को टारगेट किया कि इन्होंने कोरोना फैलाया, उन्होंने फैलाया। आज उन तक ये बात पहुंचा दें कि उनको भी हमारे खून की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कैसे कैसे होता है ये ट्रांसमिशन, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि जब कोई एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, कैसे शादाब भाई, बिल्कुल ये सवाल अच्छा है कि ये कैसे होगा, और यही सवाल लोगों के दिल में आ रहा था जब मैंने लिखा कि जमातियों के खून से सही होंगे कोरोना के मरीज। तो लोगों ने कहा कि शादाब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? तो हां, मैं कहता हूं ये मुमकिन है, और इस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। खुद प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भारत सरकार की जो रिसर्च एजेंसी है, जिसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी सबसे अच्छा तरीका है कोरोना से मुकाबला करने के लिए। अब आपको मैं बताता हूं प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कैसे खून बदला जाता है जिससे कोरोना के लोग सही हो जाएंगे। यह माना गया है कि कोरोना उन लोगों पर ज्यादा अटैक करता है जो पहले से बीमार हो, या फिर उन पर ज्यादा अटैक करता है जो लोग कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। तो तबलीगी जमात के 90% लोग अभी तक जो सही होने की बात की जाए, ज्यादातर तादाद है सही होकर के सही सलामत अपने घरों को लौट रहे हैं। तो कई जगहों के हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनसे गुजारिश की है, मैं शादाब चौहान भी गुजारिश करता हूं कि अब वक्त आ गया कि भारत को जिन लोगों ने नफरत फैलाई उनको बताएं, कल भी हम मुल्क के लिए वफादार थे, आज भी मुल्क के लिए वफादार हैं और हमेशा मुल्क के लिए वफादार रहेंगे। अगर हमारे खून से हमारे सिख भाई की जान बचती है तो हम खून देने तैयार हैं। हमारे खून से दलित भाई की जान बचती है तो हम अपने खून से दलित भाई की जान बचाने तैयार हैं। अगर हमारे खून से पिछड़ी जाति के लोगों की, मजदूर भाइयों की जान बचती है तो हम अपना खून देकर जान बचाने तैयार हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है और हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। प्लाज्मा थेरेपी का प्रोसेस बताऊं, वरना फिर भक्त कहेंगे कि ये तो झूठ बोल के चले गए, कोई तरीका ही नहीं बताया। प्लाज्मा थेरेपी में कैसे होता है, बहुत गौर से समझे इस चीज को। एजाज खान के बारे में भी बोलूंगा और एक सवाल और भी आए आज, उनके बारे में बोलूंगा। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके सवाल पूछे, उनको भी बोलूंगा। मीडिया के संबंध में बोलूंगा, दोनों मुद्दों पे बोलूंगा। पहले मुद्दे को समझ लें। ये मानिए ये कोरोना पॉजिटिव हैं जो सही होकर आए हैं, ये ईमान करके चलिए ये वो तबलीगी जमात के शख्स हैं जो कोरोना से लड़के आ चुके हैं। ये वो शख्स हैं जिनको कोरोना हुआ है और अभी वो मरीज हैं, अस्पताल में हैं। तो अब क्या किया जाएगा? इनका खून निकाला जाएगा और इनके खून को इनकी बॉडी में डाला जाएगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए,
जिससे कि इनके खून की जो ब्लड की जो इम्यूनिटी पावर थी, जो लड़ने की क्षमता थी, वो इनके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी और वो पूरा शरीर भी इनकी तरह, जमाती वाले भाई साहब की तरह कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और ना इसको अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी या कोई और इसको नकार सकता है। ये चैलेंज है, इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। क्या है इसका नाम? प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो लोग बीमारी से सही हो चुके, जो तबलीगी जमात के लोग, उनके खून को ले करके, उनका ब्लड डोनेट करा करके, उनसे गुजारिश करके, उनसे हाथ जोड़ के उस खून को लिया जाएगा और फिर वो खून कोरोना मरीज के बॉडी में चढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि उनके सही होने की सबसे ज्यादा संभावना प्लाज्मा थेरेपी से है। कई प्रदेशों में, गुजरात, पंजाब और कई जगहों में यह काम शुरू हो चुका है। यह बात हो गई है, और मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 दिन हो गए रोजाना जमात तबलीग, मुसलमान, निजामुद्दीन, ये टोटल डिबेट होते होते 3 दिन हो गए, और आज इन्हें बोलना पड़ेगा, आज इनको बताना पड़ेगा, इनको खबर चलाना पड़ेगा कि निजामुद्दीन मरकज के लोगों ने जो खून दिया उससे कितने गरीबों की जान बच गई। और साथियों, हमारी तारीख रही है, जब जब भी हम तरक्की की तरफ चले हैं, जब जब हम अपने फैसले लेने की तरफ चले हैं, जब जब जालिम ने हमारे साथ साजिश की है, हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे साथ धोखा किया है, हमको कमजोर करने के लिए हमारी सफों में इंतशार पैदा किया है। अब बताइए एजाज खान का मामला। एजाज खान ने कुछ बोल दिया तो उसको गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन मेरे भाई एजाज खान गरीबों को खाना बांट रहा था। मेरी कई बार उस दरमियान एजाज से बात हुई और मैंने कहा, वाकई एजाज भाई, बहुत से इख्तलाफ हो सकते हैं, बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आज आप जो काम कर रहे हो वो काबिल तारीफ है। उनका गुनाह क्या था? एजाज भाई लगातार गरीबों को राशन दे रहे थे, साथ ही साथ वो शख्स क्या कर रहा था? वो भक्तों का जवाब भी दे रहा था, वो भक्तों का जवाब दे रहा था। तो एजाज खान को जेल में डाल दिया गया, लेकिन बबीता फोगाट, ये फोकट की टीआरपी पाने वाली, इस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में है, इसलिए। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आज, और बहुत अहम बात है ये, और इस बात को आप दिल से लेना, दिल से लेना कि जब जब आपकी आवाज बढ़ती है, जब जब अपनी आवाज को आप लेकर के जाते हैं, जब जब एजाज खान मजबूत होने की तरफ बढ़ता है, जब जब डॉक्टर अय्यूब मजबूत होने की तरफ बढ़ते हैं, जब जब शादाब चौहान को इनकी आईटी सेल वालों तक ये खबरें जाती हैं कि 269/2020 मुकदमा नंबर 269/2020 सुप्रीम कोर्ट में डाला जा चुका है नफरत फैलाने वाले हाउसेस के खिलाफ, तब साजिश एक रची जाती, एक षड्यंत्र रचा जाता है। और षड्यंत्र क्या होता है कि आज एक नया नाटक शुरू हुआ है पिछले 5 दिन से। तो मुस्लिम नाम की आईडीज बना करके मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, जिससे कि मुसलमानों को ऐसा लगे कि मुसलमान ही इनका विरोधी है। मुसलमान की आईडी से एजाज खान की फेसबुक पर कमेंट किया जाएगा, मुसलमान नाम की आईडी से शादाब चौहान की आईडी पे कमेंट किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? जिससे कि जो कौम एकजुट हो करके, एजाज खान हो, चाहे शादाब हो, चाहे डॉक्टर अय्यूब हो, चाहे असद भाई हो, अगर ये साथ में खड़ी हो रही है, इसको बांटा कैसे जाए, इसको कमजोर कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है। मुनाफिकीन का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे भाई, हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं इंसानियत के मकसद के लिए, और अल्लाह जानता है कि हम लोगों का मकसद यह है कि जिस तरीके से जुल्म और सितम हुकूमतों ने किए हैं,
उन एक एक का हिसाब लिया जाए, लेकिन वो तब होगा जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। आज यूएई के लोग खड़े हैं, लेकिन आज पूरे इंडिया के अंदर क्या वजह है कि आज हमारी तादाद इतनी है? उसकी वजह यह है जब जब हमारी आवाज बन के आगे बढ़ी, जब जब हमारी आवाज एकजुट होकर के आगे बढ़ी, जब जब जालिम ने हमारे सफों में इंतशार पैदा किया, हमें बांटने का काम किया, हमें टुकड़ों में बांट दिया, हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और गलत फहमी फैला करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जिस तरीके से मैंने देखा कुछ दिन पहले एजाज खान की आईडी में 80% फर्जी मुस्लिम आईडियों से एजाज खान के खिलाफ लिखा गया। क्यों लिखा गया जानते हैं? जिससे कि एक आम मुसलमान के दिल में यह बात हो कि नहीं, मुसलमान ही इसके साथ नहीं है, खराब आदमी है। ठीक वही काम दूसरे लोगों के साथ किया जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इन साजिशों से भी बचना है। और प्लाज्मा थेरेपी का मैंने आपको बताया, मैं आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं। प्लाज्मा थेरेपी का मैंने बताया कि मेरे भाई इससे क्या होगा कि खून एक्सचेंज किया जाता है, खून एक्सचेंज किया जाता है, जिसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। जो जमात के लोग आए हैं सही होकर, उनके खून से दूसरे मरीजों को सही किया जाएगा। ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। रही बात डिबेट और सब चीजों की, तो देखिए वो तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वो तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे। प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सरकार से पैसा पाते हैं। एड जो मिलता है इनको, एडवर्टाइजमेंट जो मिलता है, आज नौकरी करने वाला अर्नब गोस्वामी जिसका 800 करोड़ का चैनल कहां से आ गया? कोई जांच करेगा? तो इनका तो एजेंडा और मकसद वही है कि प्रोपेगेंडा चलाएं। लेकिन इनके 100% एजेंडे में अगर आपने 2% भी एजेंडा डाल दिया ना, तो ये आपकी और हमारी जीत होती है। इस तरीके से जब 2 दिन में मैं बैठा, बिल्कुल कई बार आवाज ब्रेक की जाती है, लेकिन जब 2 दिन बैठा तो इनके लोगों ने मुझे फोन किया, बीजेपी आरएसएस के आईटी सेल के लोग, कि तुमने मेरठ में डॉक्टर भटनागर का मुद्दा भटकाया, तुम हिंदुओं को बांटना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब तक उससे पहले मेहर सिंह ने मुजफ्फरनगर में जो कृत्य किया वो किसी के सामने नहीं आया था कि मेहर सिंह ने पुलिस पर हमला किया। जब हमने हर जगह जाकर के बोला कि मेहर सिंह नाम के व्यक्ति ने हमला बोला है, पुलिस पर, पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो सब जगह चर्चा बन गई। इसलिए उन्होंने मुस्लिम नाम की आईडी बना करके कमेंट करवाना शुरू किया, जिससे कि इख्तलाफ पैदा हो। उसके अलावा हमने कहा कि डॉक्टर भटनागर पर जुगल किशोर नाम के व्यक्ति ने हमला किया, उसका मुद्दा सामने आया। कलबुर्गी और महाराष्ट्र के लातूर में जो सत्संग किया गया अभी, उसका मामला सामने आया। और मोहम्मद जाहिद भाई, ये बात जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, काश कि आपने कौम और मिल्लत के लिए कभी सोचा होता तो ये अल्फाज आपके जबान पर ना आते, क्योंकि ये अल्फाज आरएसएस जो चाहता है, ये अल्फाज वो हैं जो बीजेपी, जो संघ परिवार चाहता है, वो हैं। क्योंकि हम लोग अगर इसकी जरूरत होती तो बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका ना डालते, सीए मामले में सबसे पहले जाकर के याचिका दाखिल ना करते। सबसे पहले जब मीडिया ने तबलीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ षड्यंत्र रचा, साजिश रची, इस साजिश के खिलाफ मुकदमा नंबर 269/2020 ये दायर हम लोगों ने ना किया होता दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, हम इनके खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और असली वही होता है जो जालिम को जालिम के सामने खड़े रहकर जालिम बोलता है। जालिम से डर कर छुपने वाला कभी मर्द नहीं होता, कायर होता है। जालिम का सामना करना सीखना होगा और हमें आदत डालनी होगी जालिम का मुकाबला करने की, चाहे वो किसी की शक्ल में हो, चाहे अर्नब गोस्वामी की शक्ल में हो, सुधीर चौधरी की, या किसी की भी शक्ल में हो। अगर जो दुश्मन है समाज का, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। सुधीर तिहाड़ी तो भी इसको ब्लड जिहाद बता देगा कि नहीं, शादाब चौहान ने ब्लड जिहाद छेड़ा। ये ब्लड जिहाद नहीं है, अगर है तो बिल्कुल कुछ भी मानिए, लेकिन ये इंसानियत की सेवा है, खिदमत है। और मैं आखिरी बात सोनू निगम के बारे में कह करके, जिस सोनू निगम को इंडिया में अजान से परेशानी थी, जिस सोनू निगम के पेट में पेचिश होती थी अजान की आवाज सुन के, अब दुबई में अस्सलाम वालेकुम भी कर रहा है और अजान भी रोजाना सुन रहा है। डर की वजह से ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया है, क्योंकि शेख जब से पीछे पड़े हैं ना, सबसे हालत सबकी खराब हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी आवाजों को उठाते रहो और कभी भी अपनी उठने वाली आवाज पर
शक को सुबह करना ये हमेशा साजिश हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर के ताल्लुक से लोगों ने क्या कहा था कि इन्होंने बेगुनाह का कत्ल कर दिया, ये इल्जाम लगाया था। और एक आजकल सीरियल चल रहा है अर्तगल, अर्तगल में कुर्दोगलो नाम का व्यक्ति, दाढ़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अर्तगल के खिलाफ साजिश इसलिए रचता है जिससे कि वो षड्यंत्र में कामयाब हो जाए और अर्तगल को नाकाम कर दे। हमेशा दौर में मुनाफिकों का मकसद यही होता है कि हर उठने वाली आवाज को दबा दो, हर उठने वाली ताकत को दबा दो और उन्हीं के लोगों के जरिए दबवा दो जिससे कि कभी वो उभर ना पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज लॉकडाउन का पालन करते हुए मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सबका सम्मान करते हुए कोरोना की लड़ाई लड़ें। रमज़ान का महीना आ रहा है, उसका भी एहतियात करेंगे, इबादत करेंगे। बेशक हमें जो बीमारी है या शिफा अल्लाह देता है और हमारा मुकम्मल यकीन है, उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एहतियात बरतना ये हमारे मजहब इस्लाम सिखाता है। खुदा हाफिज़, जय हिंद। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए खबर एक्सपोजर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको दिन भर की खबरें मिलती रहें।